सारसपुर नामक गांव में राजीव नाम का एक प्यारा आदमी रहता था। वो दूसरों की नौकरी करते करते अब थक चुका था। बस अब और नहीं। मैं दूसरों के यहाँ काम करते करते 5 साल से परेशान हूँ। अब मुझे अपने लिए कोई अच्छा सा धंधा, मतलब कोई दुकान या ठेला लगाना होगा। राजीव दूसरे का काम करके थक चुका था, इसलिए वो अब अपना कोई नया धंधा खोलना चाहता था। ओहो, अब मैं कौन सा धंधा खोलूं? राजीव सोच ही रहा होता है, तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं खाने का ठेला लगा लूं? बजट भी थोड़ा ही चाहिए और मैं ढाबे में काम करके तरह तरह के व्यंजन बनाना सीख चुका हूँ। राजीव सोच ही रहा था कि तभी उसे एक नया और अनोखा आइडिया आता है। मोमोज! अरे वाह, मोमोज! ये तो चटपटी चीज है, फ्राई भी, स्टीम भी, और हमारे गांव में किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है। मोमोज का आइडिया आ गया, लेकिन धंधा शुरू करने के लिए पैसे चाहिए ही थे। धंधा तो सेट है, लेकिन धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? सुनो जी, आपके नए धंधे में आपका साथ देने के लिए मैं थोड़ी सी मदद करूं। मदद? कैसी मदद? मदद मतलब और क्या, सुनिए जी, मेरे पास कोई बड़ी जमा पूंजी तो नहीं है, लेकिन शादी में मिले गहने जरूर हैं। हम उन्हें गिरवी रखकर पैसे ले सकते हैं। अरे वाह! वाह मेरी जान, तुम्हारे गहने किस दिन काम आएंगे। लेकिन हम अपने गहने किसे गिरवी देंगे? अरे, गांव में कौन लिए बैठा है सबको ब्याज पर पैसे? मेरे भोंदू, अपने गांव के चंदू सेठ को ही तो सब पैसे के लिए जाते हैं। अरे हाँ, मैं तो चंदू सेठ को भूल ही गया था। सारसपुर के सारे गांव वाले तो उसी से ही उधार लेते हैं। चलो, अब पैसों की तंगी भी खत्म। पत्नी के गहने गिरवी रखकर राजीव अगले दिन चंदू सेठ से पैसे ले सकता है। राजीव अपनी पत्नी के गहने लेकर चंदू सेठ के घर पहुंच जाता है। नमस्ते चंदू सेठ जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। और बताओ, कैसे आना हुआ? ज्यादा कुछ नहीं सेठ जी, बस पैसों का थोड़ा काम था। नया काम शुरू करना है। दिखता तो मैं गरीब हूँ, लेकिन असल में बहुत अमीर हूँ। अच्छा है, तुम सही जगह आए हो। हाँ सेठ जी, मुझे भी मालूम है कि मैं सही जगह आया हूँ। वैसे तो चंदू सेठ खाने पीने का बड़ा शौकीन है और ऊपर से सारसपुर का सबसे अमीर सेठ भी है। तो लाओ, क्या लाए हो पैसों के बदले? सेठ जी, ये कुछ सोने के गहने लाया हूँ। पैसे इन्हीं के बदले चाहिए। अरे वाह, पैसे तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बाकियों की तुलना में तुमसे थोड़ा ज्यादा ब्याज लूंगा, ठीक? बिल्कुल सेठ जी, मुझे मंजूर है। पैसे लेकर राजीव खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहां से वापस निकल जाता है। राजीव वहां से पैसे लेकर आ जाता है। अरे सुनो साधना, जल्दी कमरे के अंदर आओ। हाँ बोलो जी। मैं चंदू सेठ से पैसे लेकर आ गया हूँ। अरे वाह 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 मेरे भोलू। पहले पैसे तो आ गए हैं। मैं शहर के बाजार से जरूरी सामान और रंग बिरंगी सब्जियां ले आता हूँ। राजीव सामान लेने दूसरे शहर के बाजार चला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे भैया, बंद गोभी और कैप्सिकम दीजिए। साहब 50 रुपए किलो है। आपको कितनी चाहिए? अरे वाह, यहाँ तो मुझे जो चाहिए सारी सब्जियां मौजूद हैं। एक काम करो भैया, सारी सब्जियां 2-2 किलो पैक कर दो। जी साहब, ये लीजिए, सब्जियां झोले में डाल दी हैं। कुल मिलाकर 1000 रुपए हुए। राजीव सारी सब्जियां लेकर घर को चल देता है। राजीव सारी सब्जियां लेकर शाम को घर आ जाता है। चलो जी, आप थक गए होंगे, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ साधना, लगा दो। साधना कुछ ही देर में खाना ले आती है। आज तो थकान ही हो गई।
आज राजीव जल्दी खाना खाकर कल की नई सुबह के लिए जल्दी सो जाता है। राजीव सुबह जल्दी उठकर अपना सामान ठेले पर रखता है और बाजार चला आता है। अरे सुनो गांव वालों, आज मैं आप लोगों के लिए मोमोज लाया हूँ। क्या बात कर रहे हो राजीव बेटा? मोमोज? ये मोमोज क्या होता है? ये चीज तो हमने पहली बार सुनी है। अरे चिंता मत करो अम्मा, ये उल्टी सीधी चीज नहीं है। शहर की सबसे स्वादिष्ट और खाने लायक चीज है। अच्छा भाई, तो एक प्लेट लगा दो। लाजवाब। क्या स्वादिष्ट मोमोज हैं तुम्हारे। वाह वाह, खा के मजा ही आ गया। राजीव ठेला लगाकर अपने हाथों से बने शुद्ध और स्वादिष्ट मोमोज बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी हमें चाहे जितना भी नीचे गिरा दे, लेकिन मेहनत, निष्ठा और कर्म हमें हमेशा आगे बढ़ाने की ताकत रखते हैं।